हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम कवर करेंगे डीके गोयल राइटर का क्वेश्चन नंबर 20 कंसोल है आपका। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इससे काफी हेल्प मिलेगी हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एक पॉइंट टेस्ट का टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक ₹420 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर। ठीक है, तो हम हर बार की तरह क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला क्या होता है हमारा पार्ट फर्स्ट, यहां से लेकर यहां तक, और हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सा पार्ट होता है हमारा पार्ट सेकंड, यहां से लेकर यहां तक। क्वेश्चन क्या है, रिटर्न आउटवर्ड बुक या परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल है वो मैं इसके अकाउंट में लिखना भूल गया। ठीक है, अगर आप लिखते टोटल तो कहां लिखते, यहीं पर लिखते है ना। ठीक है ना, तो कैसे लिखोगे आप लोग, बाय सस्पेंस अकाउंट। क्यों, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है आपका परचेज रिटर्न यानी क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखते हैं आप लोग 420। आप टोटल लिखना इसका भूल गए, मैंने गलती को ठीक कर दिया। ठीक है, ये आपकी एंट्री बन गई। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करोगे, रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे रीड करते हो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड या टू परचेज रिटर्न अकाउंट। एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड या टू परचेज रिटर्न अकाउंट, एक ही बात है। अमाउंट कितना आएगा 420। क्वेश्चन काफी आसान था, हम टोटल करना भूल गए थे, यहाँ पे टोटल लिखना भूल गए थे, हमने एक्सपेंस अकाउंट नाम से इसको दिखा दिया। ठीक है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है परचेज ऑफ ₹350 फ्रॉम वाई। ये क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले वाला पार्ट फर्स्ट, यहां से लेकर यहां तक। मैंने वाई से माल खरीदा ₹350 का, हैज बीन एंटर्ड, मैंने एंटर कर दिया कहां पर, सेल्स अकाउंट के अंदर, सेल बुक के अंदर। हाउ एवर, जबकि वाई का अकाउंट करेक्टली एंटर्ड हुआ है, यानी वाई के खाते में कोई गलती नहीं हुई है। कौन सा एरर है ये, सिंगल साइडेड एरर। क्यों, क्योंकि आपका ये खाता तो ठीक है, कौन सा वाई का, है ना। ठीक है, अगर आप वाई का खाता ठीक है तो गलती कहां पर हुई है, गलती कहां पर हुई है आपकी परचेज वाले में और सेल्स वाले में। भाई आपने वाई से माल खरीदा, एंट्री क्या करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई। परचेज अकाउंट क्या लिखते हैं आप लोग, टू वाई, कितना 350। वो तो आपने करा नहीं, आपने गलती सेल्स की बुक में एंटर कर दिया। एक बात बताओ, सेल की बुक में साइड कौन सी है, किस साइड में एंट्री करी होगी इसने, वो तो इसने बताया नहीं। तो आप समझ सकते हो सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो कहां करा हुआ इसने, यहाँ। ठीक है ना, अगर ये साइड नहीं बता रहा तो वी विल एज्यूम साइड इसने ठीक करा होगा। इसने क्या कर दिया, इसने यहां पर कर दिया कितना, ₹350। ठीक है, यहां पर तो करना ही नहीं था। ठीक कैसे करोगे, ठीक कैसे करोगे, जो आपने गलती करी उसको उल्टा कर दोगे, किसके नाम से, टू सस्पेंस अकाउंट ₹350। ठीक है, इसने सेल अकाउंट में यहां पर डाल दिया, सेल अकाउंट में आना नहीं चाहिए था, गलती का स्टिक करेंगे, इसे डेबिट में डाल देंगे, एंट्री उल्टी करी, सेल अकाउंट मेरा खत्म हो गया, बैलेंस क्या हो गया 0। ये तो मैंने गलती उल्टा करा है, जो करना चाहिए था वो तो नहीं करा। क्या करना चाहिए था, परचेज के डेबिट में लिखना चाहिए था 2y, है ना, कितना ₹350। तो अब हम डाल देते हैं किस नाम से, टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि आपका सस्पेंस अकाउंट जो ओपन हो चुका है, क्वेश्चन ने बोला है ऊपर स्टार्टिंग में इसने, है ना। तो कितना है ₹350। एक आपकी एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एंट्री में सस्पेंस कैसे करोगे, सस्पेंस दोनों एंट्री में क्या हो रहा है आपका क्रेडिट, तो क्या करोगे आप सस्पेंस को प्लस। ठीक है, फाइनल एंट्री क्या बनेगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, या परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस।
ठीक है, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अमाउंट परचेज अकाउंट 350, सेल में 350, 350 और 700, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर सी कवर करते हैं। ए सेल ऑफ रुपीज 390 रुपए टू जेड, जेड को माल देगा 390 रुपए का। क्या करेंगे, वही पार्ट फर्स्ट क्या है, ये काम करना चाहिए था। क्या, जेड को माल देगा 390 रुपए का, क्या कर दिया मैंने, हैप्पी वर्क के बाद क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट रुपीज 290, इस माने पार्टी का नाम, यानी जेड के खाते में मैंने गलती से क्रेडिट डाल दिया, क्रेडिट में कितना 290 रुपए। एक बात तो बताओ, अगर जेड को माल बेचा तो जेड में पोस्टिंग कहां करते हैं, जेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पोस्टिंग करनी चाहिए थी कितने की, 390 रुपए की। इसने गलती से जेड के क्रेडिट में कितना डाल दिया, 290 रुपए। डालना यहां था 390, डाल यहां दिया 290। कैसे ठीक करोगे, सबसे पहले आप इसको उल्टा करोगे, 290 क्या करा, 290 आप लोग यहाँ करोगे ताकि इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। और जो करना चाहिए था क्या, 390 रुपए कहां डालने चाहिए थे, डेबिट में, वो तो डाले नहीं, वो भी डाल देते हैं। मैंने गलती को उल्टा करा और जो करना चाहिए था वो भी कर दिया, ठीक है। टोटल जो अमाउंट है वो मेरा कितना आएगा, 680 रुपीज, ठीक है। किस नाम से, टू सस्पेंस अकाउंट, एंट्री क्या बनी, जेड डेबिट टू सस्पेंस 680 रुपए, जेड डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितना, 680 रुपए। समझ में आए होंगे। इस 20वें क्वेश्चन में 2 पॉइंट और है, उसे भी कवर करेंगे और सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी आज हम लोग सीखेंगे। और मुझे काफी खुशी है कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, आपने काफी अच्छा टेस्ट दिया है और आप काफी लोग जो अच्छे इंप्रूव कर रहे हो टेस्ट में, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हो। तो इसके 2 पॉइंट और कवर करते हैं हम। तो बच्चों 2 पॉइंट और कवर करते हैं इसके अंदर। डी पॉइंट है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,400, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला। एक पुराना फर्नीचर बेका 5400 रुपए का, हैड बीन पोस्टेड एज ₹4500। मैंने 5400 के बजाय 4500 डाल दिया पोस्टिंग के अंदर, इन सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के खाते में, ठीक। कैसे ठीक करेंगे भाई, अगर फर्नीचर बेका है 5400 रुपए का, फर्नीचर आया गया, फर्नीचर तो गया, एंट्री क्या बननी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक बात, ये बननी चाहिए। लेकिन इसने गलती से फर्नीचर के खाते में डालने के बजाय इसने सेल्स अकाउंट में डाल दिया। भाई सेल्स अकाउंट के किस साइड में डाला होगा, साइड तो इसने बताई नहीं है। सेल्स अकाउंट साइड होती कौन सी है, क्रेडिट, है ना। सेल्स अकाउंट बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, यानी कि इसने यहां पर डाल दिया होंगे कितने, 4500 रुपए। भाई डालने यहां पर थे कितने कितने डालने थे, 5400 रुपए, लेकिन इसने गलती से वहां पर 4500 रुपए क्रेडिट में डाल दिए, ठीक। कैसे ठीक करोगे भाई, मैंने जो गलती करी उसको ठीक तो करना पड़ेगा, ठीक कैसे करोगे, इसका उल्टा, टू सस्पेंस अकाउंट कितना
₹4500। इफेक्ट क्या होगा इसका? नील, जीरो। ठीक, अभी तो मैंने गलती जो है वो ठीक करी है, बल्कि मैंने उल्टी करी है। जो करना था वो तो मैंने किया ही नहीं। भाई क्या करना चाहिए था? फर्नीचर के क्रेडिट साइड में यहाँ पर डालना चाहिए था कितना? ₹5400। ठीक है, यहाँ कितना डालना था आपको? ₹5400। तो डाल देते हैं किस नाम से? बाय सस्पेंस अकाउंट। समझ गए होंगे? फर्नीचर बेचा था तो कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर एंट्री बननी चाहिए थी। इसने फर्नीचर अकाउंट में यहां पर तो लिखा नहीं, ऊपर से सेल्स अकाउंट की यहां पर डाल दिया इसने, यानी डालना फर्नीचर क्रेडिट में था, इसने गलती से सेल क्रेडिट डाल दिया। कितना? 4500। अमाउंट भी गलत, अकाउंट भी गलत। ठीक है, कैसे ठीक करेंगे? जो गलती करी उसको रिवर्स किया और जो करना चाहिए वो मैंने कर दिया। दो एंट्री बनी, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री। ठीक, एंट्री पढ़ते कैसे हैं? पहली सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, पहली एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना? ₹5400। दूसरी एंट्री क्या बनी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है आपका? ₹4500। दो एंट्री बन गई, मर्ज करते हैं। कोई अमाउंट मैच कर रहे हैं, कोई अकाउंट, हाँ सस्पेंस मैच कर रहा है। सस्पेंस आपको क्या हो रहा है? डेबिट, कितने से? ₹5400 से। सस्पेंस डेबिट ₹5400, सस्पेंस क्रेडिट ₹4500। डेबिट क्रेडिट है, दोनों अलग अलग है, तो क्या निकालते? डिफरेंस, है ना? ठीक है, तो बढ़िया से लिख देता हूं। 5400 और 4500 डिफरेंस निकालेंगे। डेबिट क्रेडिट तो क्या निकलेगा? डिफरेंस 900 का, दोनों से बड़ा कौन सा है? ऊपर वाला। क्या लिखा है इसके आगे? डेबिट, यहां क्या लिखेंगे? डेबिट। ठीक, अब एंट्री करते हैं। सस्पेंस क्या हो रहा है मेरा? डेबिट 900 से, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 900। और डेबिट हो रहा है कुछ? हाँ, सेल भी हो रहा है डेबिट 4500 से। सेल्स अकाउंट डेबिट 4500, सस्पेंस हो गए, सेल हो गए, फर्नीचर बचा, टू फर्नीचर 5400। अमाउंट की मैच कर रहे हैं। ठीक, समझ आ गया होगा? लास्ट पॉइंट है गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। मालिक ने गुड्स यानी माल लिया है, ठीक, ₹500 नॉट एंटर्ड एट ऑल। अगर मालिक ने माल लिया है, ठीक है, तो पर्सन यूज कर लिया होगा, तो एंट्री क्या करते हैं आप लोग इसकी? आपने कहीं भी एंट्री करी ही नहीं है, गलती दूर की बात है, आपने कहीं भी एंट्री नहीं करी, करना ही बोल के क्या एंट्री करते हो? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्यों गया? क्या यहां से? कंपनी से माल, कितने का? ₹500। आपने बात नोटिस करी होगी, इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट तो आपका आया ही नहीं और आएगा भी नहीं। इसमें एरर कौन सा है आपका? टू साइड एरर। आपने गलती दोनों जगह करी, या फिर ये कह लो कि आपने एंट्री करी ही नहीं है ना? अगर आपने गलती किसी एक जगह करी होती तो सस्पेंस आता भी। आपने गलती कहीं भी नहीं करी, एंट्री करना है भूल गई बेसिकली, तो एंट्री कर दिया तो काम खत्म। ठीक है,
हमने इसके पांचों पॉइंट कर दिए बेसिकली, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं और अपने आंसर को अनसोल्ड सम में किस प्रकार चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो अब हम सीखेंगे सस्पेंस अकाउंट को बनाना, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। हमने एंट्री तो सीख ली, अब ये सीखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट को किस प्रकार से बनाया जाएगा और जो डिफरेंस आते हैं उन्हें किस प्रकार से ठीक करा जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ करना नहीं होता, जब भी आप रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे उसके बाद ही अकाउंट आपको बनाना ही होता है, अगर क्वेश्चन में भी बोलता है तो, ठीक है। अच्छा, हमें करनी क्या है इसकी लेजर पोस्टिंग। ये मैंने पांचों एंट्री लिखी हुई है, कौन सी एंट्री है, रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। पांचों लिख दिए मैंने। अब इनके अकॉर्डिंग पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। पहला है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड 420, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है आपका, डेबिट, क्या हो रहा है, डेबिट, कितने से, 420 से। किस कारण, रिटर्न आउटवर्ड के कारण, टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। आपको लिखना है, ठीक। पहली एंट्री होगी। सेकंड, सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट, कितने से, 700 से, ठीक है। किस कारण से, एक तो डेबिट हो रहा है परचेज और सेल आपका डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट, कितने से, 700 रुपए से, कितने से, 700 रुपए से, ठीक है। बाय परचेज 350, बाय परचेज अकाउंट 350, बाय सेल्स अकाउंट 350, एंड यू कैन सी सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से, कितने से, 700 रुपए से, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पोस्टिंग आती होगी, ठीक है। थर्ड है जेड हो रहा है आपका डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट। भाई जो अकाउंट आप बना रहे हो ना उसी अकाउंट को देखो, सस्पेंस क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट 680, सस्पेंस हो रहा है आपका क्रेडिट 680। किसके कारण क्रेडिट हुआ, ये जेड के कारण, बाय जेड, ठीक है। फोर्थ वन, सस्पेंस क्या हो रहा है आपका, डेबिट, कितने से, 900 रुपए से, सस्पेंस डेबिट हो रहा है कितने से, 900 रुपए से। किस कारण, क्रेडिट में क्या है आपका, टू फर्नीचर, ड्राइंग ऑन डेबिट टू परचेज। क्या नोटिस किया आपने, इसके अंदर तो सस्पेंस अकाउंट आपका आ ही नहीं रहा। अगर आप किसी एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा तो आप उसको पोस्टिंग करोगे भी नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है, समझ गए, ठीक है। डिफरेंस निकालते हैं। $700 और 600, 1380, 9 और 4 13, 1320। तो 1380 टोटल था, जो 2 से बड़ा होगा उसको हम नीचे लिख देते हैं, और 1380 में से 13 से 20 घटाए, डिफरेंस कितना है आपका, 60 रुपए, ठीक, समझ गए। इसे लिखोगे यहां पर, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, नीचे डाल देना बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये होता है कि ये अमाउंट आपका घटा कर आया है, कौन सा, 60 वाला, ठीक। और इसे बोलते हैं ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट 60 रुपए, ठीक। मैंने 20 क्वेश्चन अनसोल्ड समझाया आपको, एंट्री करके दिखाई, अकाउंट बना के दिखाया, ठीक है। आपके आंसर में दे रखा है टोटल कितना है आपका, 1380, डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस जो है आपका 60 रुपए, किस नाम से, ओपनिंग डेबिट बैलेंस 60 रुपए, ठीक है। वो आपने देख लिया, ठीक। तो अब प्रैक्टिस करना आप इसकी, ठीक है। कोई डाउट होता आप मुझसे पूछ लेना। चल बच्चों,
अब हम इसका 21वां कंसोल और करते हैं इसका, ठीक है, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा हमारा। तो 21 क्वेश्चन है हमारा कंसोल डीके गोयल। इसका ये पॉइंट है ₹5,400 रिसीव फ्रॉम मिस्टर ए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले वाला पार्ट फर्स्ट, 5400 रुपए ए से प्राप्त हुए थे। एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, ठीक है। कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट ए से प्राप्त हुआ, ए गिवर ए क्रेडिट, वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हिज मतलब गलती किसमें है? गलती किसमें? ए में। यानी कि मुझे ए से कैश प्राप्त हुआ 5400 रुपए, मुझे एंट्री कहां करनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू ए, यही करना चाहिए था मुझे, ठीक बात है, ठीक है। लेकिन मैंने गलती से इस माने ए के डेबिट में यहां डाल दी, डेबिट में कितना कितना अमाउंट तो बोला ही नहीं, तो अमाउंट ठीक ही डाला होगा, कितना? 5400, ठीक है। जब भी आपका पोस्टेड वर्ड आ जाए, पोस्टेड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, तो आप क्या समझोगे? इट इज सिंगल साइड एरर। ऊपर से बता भी दे कि मैंने क्यों जिसके अकाउंट में गलती करी है, यानी एक के खाते में, और दूसरा कैश, वो ठीक है, समझ जाएंगे कौन सा एरर है? सिंगल साइडेड एरर, ठीक है। तो मैंने एक डेबिट डाल दिया 5400, करना क्या था? यहाँ पर कैसे ठीक करोगे? पहले गलती को रिवर्स करेंगे, रिवर्स कर दिया, करना क्या था? यहाँ पर वो भी डाल दो, कल कितना आया? 10,800। और किस नाम से? बाय सस्पेंस अकाउंट। एंट्री कैसे रीड करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए, 10,800, 10,800, रेक्टिफाइंग एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए, 10,800, 10,800, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, आसान का पॉइंट था ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट कवर करते हैं इसका। ₹1000 बीइंग परचेज रिटर्न, 1000 रुपए का माल मैंने उल्टा लौटाया, परचेज रिटर्न, मैंने माल उल्टा लौटाया, कितने का? 1000 रुपए का। ये क्या है मेरा पार्ट फर्स्ट। लेकिन मैंने पोस्टिंग कर दिया कहां पर? परचेज अकाउंट के डेबिट में, हो गई गलती। करना क्या था? परचेज रिटर्न में मैंने गलती से परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग कर दी, परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग कर दी, कितना अमाउंट? कितना अमाउंट? कितनी गलती करी? कुछ बोला ही नहीं, कैसे करेंगे? अमाउंट तो ठीक डाला हुआ इसने, 1000, ठीक है, ये डाला इसने यहाँ पर। करना क्या था? परचेज रिटर्न क्या होता है आपका? क्रेडिट, तो कहां चाहिए था आपका? यहाँ पर डालता राम डेबिट टू रिटर्न, जो भी आपका नाम होता, राम श्याम पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर डाला इसने, गलती से परचेज अकाउंट डेबिट में इसने डाल दिया, ठीक है। अब ठीक कैसे करोगे? भाई जो गलती करी है उसको उल्टा करोगे, किस नाम से? बाय सस्पेंस अकाउंट। एक एंट्री तो आपकी ये बन गई, ठीक है। जो गलती करी उसको मैंने रिवर्स किया। करना क्या चाहिए था? यहां पर 1000 रुपए डालने चाहिए थे, तो डाल देते हैं, किस नाम से? बाय सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, दोनों एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्या आ रहा है आपका? डेबिट, ठीक है। तो मैं फाइनली लिख रहा हूं, यहाँ पर एंट्री लिख रहा हूं, फाइनली एंट्री यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न, सस्पेंस डेबिट टू परचेज, दोनों एंट्री में क्या आ रहा है आपका? डेबिट। एंट्री कैसे करोगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना? 1000, 1000, 2000, ठीक है। समझ पा रहे हो आप लोग?
टू परचेज रिटर्न टू परचेज, एंट्री कंबाइन करी है मैंने, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो पक्का आपको समझ आया ही होगा, ठीक है। टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना, 1000, ठीक है, समझ लोगे आप लोग। तो नोट कर लिया होगा आपने, रफ कर दूं, ठीक है। ये कौन सी एंट्री आपकी, रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। ये इस क्वेश्चन लिखे नहीं है ना, ये क्वेश्चन यहां पर करेंगे। चलो सी पॉइंट है, डिस्काउंट रिसीव ₹2000 वर पोस्टेड, वाज क्या आपकी, हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले क्या है आपका पार्ट फर्स्ट, इसका आएगा पार्ट सेकंड। यानी कि डिस्काउंट रिसीव हुआ कितने का, 2000 का, आपने पोस्टिंग कर दी, ठीक है। डिस्काउंट खाते में ही करी, वो भी ठीक है, पर कहां करी, डेबिट में, ये गलती कर दी। अमाउंट ठीक डाला है, पर डिस्काउंट रिसीव क्या होती है आपकी, इनकम कहां पर आती है, क्रेडिट साइड में, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, नहीं पार्टी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव, ऐसे आता है आपको, ठीक है। लेकिन आप यहां पर डाला नहीं, आपने गलती से इसके यहां पर डाल दिया डेबिट में, ठीक है। कितना, 2000 रुपए। डिस्काउंट रिसीव अमाउंट आना चाहिए था यहां पर, लेकिन आपने गलती से यहां पर डाल दिया, ठीक है। ठीक कैसे करोगे, जो गलती करी उसको रिवर्स करोगे, और जो करना चाहिए था वो भी कर दोगे। कुल कितना आया, 4000, किस नाम से, बाय सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। एंट्री कैसे पढ़ोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 4000। रेक्टिफाइंग एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन काफी आसान है, बस इसको लगातार इन क्वेश्चन को करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो समस्या कोई नहीं आने वाली, ठीक है। और आप सारे क्वेश्चन कर जाओगे, वीडियो को मल्टीपल टाइम देखते रहोगे ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। 4000 और 4000, ठीक। 3 पॉइंट कवर, 2 पॉइंट और करने इसके, उसे भी कर लेते हैं। तो उसके 2 पॉइंट और रहेंगे, उससे कवर कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। डी पॉइंट है इसका, ₹2740 पेड फॉर रिपेयर टू मोटर कार, वाज क्या है, हैप्पी वर्ब, पहले वाला पार्ट फर्स्ट। ये काम मुझे करना चाहिए था, करा क्या मैंने, डेबिटेड टू मोटर कार अकाउंट 1740, ठीक। मैंने अपनी मोटर कार की रिपेयर करवाई है, ठीक है। एंट्री क्या करनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। पेड कर चुका ना मैं, पेड है ना, मैंने मोटर कार की रिपेयरिंग कराई, क्या एंट्री करोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। लेकिन आपने गलती से मोटर कार के अकाउंट में डेबिट डाल दिया, क्या 1740, एक तो अकाउंट गलत, मोटर कार डालना कहा था रिपेयर में, ऊपर से अमाउंट भी गलत, ठीक है। ठीक कैसे करोगे, मोटर कार के डेबिट में कितना डाला, 1740, ये कर दिया इसने, ठीक है। भाई अगर तू मुझे डेबिटेड वर्ड नहीं बोलता, ठीक है, तो इसने एंट्री किस साइड में करी होती, भाई मोटर कार है, असेट है, और असेट बैंक बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, तो ही मैं क्या करता, डेबिट में करता, ठीक है। तो अब इसने मोटर कार डेबिट कितने डाल दिया, 1740, ठीक है। कैसे ठीक करोगे, जो गलती करी उसको रिवर्स करोगे, बाय सस्पेंस अकाउंट 1740 का अकाउंट हो गया क्लोज। करना क्या था, रिपेयर के खाते में डेबिट में तुम डाला था कितना, 2740, तो डाल देते टू सस्पेंस अकाउंट 2740, ठीक।
दो एंट्री हो गई, इन दोनों एंट्री को मर्ज करते हैं फटाफट से। फर्स्ट एंट्री रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितना 2740 2740। सेकेंड एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, ऐसे पढ़ते हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, अमाउंट कितना 1740। सस्पेंस हो रहा है क्रेडिट, सस्पेंस हो रहा है डेबिट, सस्पेंस हो रहा है क्रेडिट, सस्पेंस हो रहा है डेबिट। क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे, क्रेडिट माइनस डेबिट। ठीक है, क्रेडिट हुआ 2740 से, डेबिट हुआ 1740 से, डिफरेंस कितना आया 1000। बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला क्या है, क्रेडिट। क्लियर। नाउ एंट्री क्या करोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट 2740, रिपेयर अकाउंट डेबिट 2740, सस्पेंस तो क्या होगा, फाइनली मर्ज होके क्रेडिट कितने से 1000 से, ठीक है। भाई रिपेयर हो गया, सस्पेंस हो गया, क्या बचा मोटर कार कितना 1740, उठा देते मोटर कार 1740, अमाउंट मैच कर रही, ठीक है। समझ आया होगा, अगर समझ में ना आया हो वीडियो पॉज करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। लेकिन समझना जरूरी है, रटना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट का ये पॉइंट है आपका 4000 रुपीज पेड टू बी, बी को पे करा कितना 4000, पार्ट फर्स्ट, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद पार्ट सेकंड, ए अकाउंट क्या कर दिया मैंने, डेबिटेड कर दिया। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, किसी सेंटेंस में आपका डेबिटेड क्रेडिटेड, डेबिटेड क्रेडिटेड, पोस्टेड, ठीक है, पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग, ऐसा कुछ भी आ जाए क्या समझोगे, सिंगल सेल्फ एरर, और आप सस्पेंस अकाउंट से एंट्री करोगे ही करोगे। या फिर वो ये कह दे कि मैंने कोई एंट्री करी तो ये खाता मेरा ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैं नाम से माल खरीदा लेकिन राम खाते में पूरी तरह से ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा बोल दे तो भी क्या समझोगे, सिंगल साइडेड एरर। बस सीधी बात है, अगर तू ये बोले किसी एक जगह गलती है दूसरी जगह मेरी ठीक है, सिंगल साइडेड एरर, या पोस्टेड डेबिटेड क्रेडिटेड डेबिट पोस्टिंग तो भी क्या है, सिंगल साइडेड एरर। अदरवाइज क्या होगा, टू साइड एरर, ठीक है। मैंने बी को पे करे 4000, खाना चाहिए था बी अकाउंट डेबिट टू कैश, बी अकाउंट डेबिट टू कैश आना चाहिए था। इसने ए के खाते में डेबिट डाल दिया, कितना अमाउंट, कितना कुछ नहीं बोला, अमाउंट ही डाला उसने 4000, ठीक है। ए खाते में कहा डाला इसने, डेबिट में कितना 4000, ये कर दिया इसने, हो गई गलती। कैसे ठीक करोगे, रिवर्स कर दो, बाय सस्पेंस अकाउंट, गलती कितनी करी 4000, रिवर्स में कितने करोगे 4000 से। ये तो गलती रिवर्स करना क्या था, बी खाते में डेबिट डालना था, कितना 4000, बी डेबिट टू कैश, बी को पे करा टू मनी को, बी डेबिट टू कैश, तो डाल देते हैं, किस नाम से डालोगे, टू सस्पेंस, कितना 4000, ठीक है। एंट्री मर्ज करें फाइनली, पहली एंट्री
बी डेबिट टू सस्पेंस, बी डेबिट टू सस्पेंस कितना 4000। सेकंड एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए, ऐसे पढ़ते हो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कितना अमाउंट कितना 4000। इसमें एक बात अच्छी हो गई क्या, सस्पेंस क्रेडिट हुआ 4 से, सस्पेंस डेबिट हुआ 4 से, दोनों कट गए, बचा क्या बी डेबिट टू ए। समझ गए होंगे, बी डेबिट टू ए बचा आपका। ठीक है, दोबारा सस्पेंस क्रेडिट हुआ 4 से, डेबिट हुआ 4 से, डेबिट क्रेडिट डिफरेंस 4 में 4 0 निल। ठीक है, एंडिंग आया फाइनली बी डेबिट टू ए 4000। रेक्टिफाइंग एंट्री बी डेबिट टू ए कितने अमाउंट डालोगे 4000। ठीक है, समझ गए होंगे, 5 एंट्री कर ली। अब इसका भी सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने इस 21st वाले क्वेश्चन की रेक्टिफाइंग एंट्री लिखी है मैंने 5 यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं पहले। सस्पेंस अकाउंट क्या है आपका डेबिट, सस्पेंस अकाउंट है आपका डेबिट, कितने से 10,800 से, 10,800 से, किसके कारण ए के कारण टू ए। ठीक, सेकंड एंट्री सस्पेंस क्या हो रहा है आपका डेबिट, कितने से 2000, किन कारणों से, परचेज के कारणों से और परचेज रिटर्न के कारणों से, टू परचेज अकाउंट और टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना 1000। ठीक है ना, सस्पेंस डेबिट हुआ कितने से 2000 से, सस्पेंस डेबिट हुआ कितने से 2000 से। ठीक है, थर्ड एंट्री सस्पेंस हो रहा है डेबिट कितने से 4000, सस्पेंस डेबिट कितने से 4000, किस कारण डिस्काउंट रिसीव के कारण, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। बच्चों में अकाउंट इसलिए बना रहा है वो समझ आता है कि मतलब एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है और आंसर चेक कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद बचता नहीं है करवाने के लिए, चैप्टर हो ढंग से करवा दिया समझ में आ गया होगा आपको, प्रैक्टिस करते रहो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए वैसे। ठीक है, फिर भी डाउट हो पूछ लिया करो। सस्पेंस क्या हो रहा है क्रेडिट कितने से 1000 से, सस्पेंस क्रेडिट कितने से 1000, सस्पेंस क्रेडिट 1000, किसके कारण, उल्टे क्या लिखा है रिपेयर, बाय रिपेयर अकाउंट। समझ गए होंगे, सस्पेंस क्या हुआ आपका क्रेडिट 1000 से, किस कारण, उल्टे क्या लिखा है रिपेयर। क्लियर, 5 एंट्री सस्पेंस आपका है ही नहीं तो पोस्टिंग भी नहीं करेंगे। क्लियर, ठीक है, यानी जब भी आप एंट्री बनाओ रेक्टिफाइंग एंट्री तो आपको रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के बाद सस्पेंस अकाउंट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से सवालों को कर पाओ। क्लियर, करेक्ट टोटलिंग, करेक्ट टोटलिंग बोलो, तुम कैसे बोलोगे, बोलो तुम्हें सुनेगा भी नहीं है ना। टोटलिंग 10 और 1 11 और 1 12 और 4 16, 16,800। क्लियर, जो बड़ा है कोई टोटलिंग आपका यहां पर आ जाएगा 16,800। 16,800 में से 1000 क्या कितना बचा 15,800। जो डिफरेंस आता है किस नाम से दिखाते हैं, किस नाम दिखाते हैं, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। शॉर्ट डाल दिया मैंने। ठीक है, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, यहां पर डाल दोगे बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये अमाउंट जो मैंने लिखा है वाला ये मेरा घटा कर रहा है, इसलिए क्या है बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हुआ। ठीक है बच्चों, मैंने अनसोल्ड क्वेश्चन 20वां और 21 दोनों कवर करे विद सस्पेंस अकाउंट। ठीक है,
अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसके अलावा। ये आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे दोनों, ठीक है। और बच्चे एग्जाम्पल जरूर करा करो, आप लोग एग्जाम्पल करो, मोस्टली जितना कर सकते हो मोस्टली आप आंसर दोनों करा दिए, इसके आई कैन सोल्व करो, क्लियर। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लिया करो, ठीक है। हम टीचर कितने एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, पूछा करो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, थैंक्स।